राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। इस वीडियो में मैं माघ महीने की संकष्ट चतुर्थी, गणेश चतुर्थी व्रत में कही जाने वाली श्री गणेश जी की प्राचीन कथा कहने जा रही हूँ। कथा अंत तक अवश्य सुनिएगा। कथा इस प्रकार है। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, माघ के महीने में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। उस दिन के पूजन में तिल द्वारा निर्मित 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करें एवं 5 लड्डुओं का ब्राह्मण को दान दें और स्वयं 10 लड्डुओं को ग्रहण करें। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। सतयुग में एक बहुत ही धार्मिक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए थे। उनके राज में अधर्म का नामो निशान ना था। उनके राज में ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हें एक पुत्र हुआ। पुत्र जन्म के थोड़े दिनों बाद ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मण की विधवा ब्राह्मणी भिक्षावृत्ति द्वारा अपने पुत्र का पालन करने लगी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की चतुर्थी का उत्तम व्रत किया। वह ब्राह्मणी गणेश जी की गोबर की प्रतिमा बनाकर नित्य ही पूजा करती थी। हे पार्वती, भिक्षा मांग कर ही उसने माघ चतुर्थी के दिन तिल के लड्डू बनाकर गणेश जी की भक्ति भाव से पूजा की। इसी बीच उसका बालक गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में लटकाकर खेलने के लिए घर से बाहर निकल गया। उसी समय एक नरपिशाच कुम्हार ने उस बालक को पकड़कर अपने आवा यानी भट्ठी में बर्तन पकाने के लिए रख दिया और उसमें आग जला दी। इधर उस बच्चे की माँ बालक को न पाकर व्याकुल होकर बिलखने लगी और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, विशाल काया वाले सूर्य नारायण के समान कांति वाले, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। हे गजानन, मैं पुत्र वियोग में व्याकुल हूँ। वह ब्राह्मणी आधी रात तक इसी प्रकार विलाप करती रही। प्रातःकाल कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया और आवा मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए एक प्रकार की भट्टी होती है। कुम्हार जब प्रातःकाल आया और उसने भट्टी को खोलकर देखा तो उसमें देखा पानी भरा हुआ। वह अद्भुत बालक उसी में बैठा हुआ खेल रहा है। ऐसा दृश्य देखकर वह भयभीत हो गया और उसने इस अद्भुत घटना को राज दरबार में जाकर सुनाया। उसने महाराज हरिश्चंद्र से निवेदन किया कि हे महाराज, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए कई बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु बर्तन एक बार भी न पककर कच्चे ही रह गए। अंत में मैंने निराश होकर एक तांत्रिक के कहने के अनुसार एक बालक को मैंने अपनी आवा में बलि चढ़ा दिया। उस बालक को मैंने असहाय और निर्दय जानकर इस जघन्य कार्य को किया। इस निंदनीय कार्य को करने के बाद रात्रि में मैं निश्चिंत होकर सो गया। सवेरे उठने पर मैंने ऐसी अनहोनी घटना देखी। कुम्हार की बात सुनकर राजा अत्यंत विस्मित हुए और जिस स्थान पर वह बालक था वहां उसे देखने के लिए आए। राजा ने मंत्री से कहा कि यह लड़का किसका है, इसका बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर पानी कहाँ से आया? इस आवे में हरी हरी धूप कहाँ से उगाई? और इस आवा में कमल का फूल कहाँ से उगाया? बालक के शरीर पर जरा भी जलने का निशान नहीं है और ना तो इसे भूख प्यास ही लग रही है। राजा इस बात को कह ही रहे थे कि विलाप करती हुई ब्राह्मणी वहां आ पहुंची। उसने बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और रोती हुई राजा के समक्ष बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मणी से पूछा और कहा कि हे ब्राह्मणी, इस आवे में से बालक कैसे बच गया? क्या तू कोई टोना टोटका जानती है अथवा तूने कोई धर्मानुष्ठान किया है? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, हे महाराज, ना तो मैं जादू टोना जानती हूँ
और ना कोई धर्मानुष्ठान ही किया है। उसी के मैं तो केवल संकष्ट नाशक गणेश चतुर्थी का उत्तम व्रत करती हूँ। उसी के व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र अग्नि में भी नहीं जला। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने घोषणा की कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस उत्तम व्रत का आचरण करे, पालन करे। इसमें सभी की सहमति होनी चाहिए। राजा ने उस विधवा ब्राह्मणी की प्रदक्षिणा करते हुए कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है, हे माता तू धन्य है। राजा ने नगर के सभी लोगों को गणेश पूजन का आदेश दिया। उस राज्य के निवासी प्रत्येक महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणी अपने बालक का जीवन पा सकी। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्री गणेश जी सभी के संतान की रक्षा करें। आशा है मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। राधे राधे, जय श्री।